चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे करनाल से खबर की, जहां पर नेशनल हाईवे पर पूर्वी बाईपास का निर्माण सवालों के घेरे में आ गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि कई गांव की खेतों से मिट्टी का अवैध खनन इसमें किया जा रहा है, जिसमें माइनिंग के मानकों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और पर्यावरण को भी इससे नुकसान हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 1700 करोड़ की लागत से NH-44 का पूर्वी बाईपास बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये निर्माण कार्य चल रहा है उसके बाद कई तरह के सवाल इस प्रोजेक्ट पर खड़े हुए हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में 32 किलोमीटर के लगभग सड़क का निर्माण होना है। इस सड़क के निर्माण में बड़ी मात्रा में रेत और मिट्टी इस्तेमाल होनी है, लेकिन जिस तरह से रेत और मिट्टी इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही है उसको लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन के जरिए ये मिट्टी और रेत इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा दें। इस समय मैं बिजना गांव में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर यहाँ जो मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से पॉपलेन मशीनें, डंपर जो है मिट्टी और रेत के अवैध खनन में लगे हुए हैं। हालांकि जो नियम है खनन विभाग के, सरकार के, उसके अनुसार खेत की मिट्टी 3 फीट से ज्यादा नहीं उठाई जा सकती, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ इस खेत से 10 फीट से ज्यादा मिट्टी का खनन हो चुका है। स्थिति ये है कि जमीन के नीचे से रेत निकलना शुरू हो चुका है, बावजूद इसके ये खनन जो है लगातार जारी है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें रोजाना सैकड़ों की संख्या में डंपर जो है वो मिट्टी लेकर जाते हैं। और बात की जाए इसी पूर्वी बाईपास की, तो जहां जहां जिन जिन गांवों से ये बाईपास होकर गुजर रहा है उन्हीं गांवों से बड़े स्तर पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। इस समय बिजना गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है। इसी तरह का अवैध खनन रावर के अंदर हुआ है, इसी तरह का अवैध खनन गांव कुटेल के अंदर हुआ है, इसी तरह का अवैध खनन बस्ताड़ा के अंदर हुआ है, इसी तरह का अवैध खनन खरकाली के अंदर हुआ है, भूसली के अंदर हुआ है। तमाम जो गांव हैं, दर्जनों गांव हैं जो इस NH-44 के जो पूर्वी बाईपास के साथ लगते हैं। 32 किलोमीटर की लंबी ये सड़क है और जहां जहां इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है उसी के पैरेलल जो है ये अवैध खनन का खेल भी चल रहा है। कई शिकायतें हुई हैं, किसानों की तरफ से भी शिकायतें की जा चुकी है, आम लोगों की तरफ से भी शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन ये अवैध खनन का खेल जो है वो बदस्तूर जारी है। बात करें कि यहाँ पर जो खनन की गतिविधियां चल रही है उसको लेकर कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये खनन की परमिशन किस विभाग ने और कितनी लिमिट तक दी थी। अभी तक कोई भी अधिकारी इस बारे में स्पष्ट रूप से कहने से बच रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये जो अवैध खनन चल रहा है इससे नुकसान किसका होगा, क्योंकि अब तक हजारों एकड़ जो किसानों की भूमि है उससे ये खनन हो चुका है। हालांकि किसानों का कंसेंट जरूर है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति फुट मिट्टी जो है किसानों ने बेची है, लेकिन ये पर्यावरण नियमों के बिल्कुल उल्लंघना है, सरेआम उनका खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। क्योंकि जिस तरह से ये अवैध खनन इतने निचले स्तर पर किया गया है उसका खामियाजा किसानों को भी आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तक सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा चुका है, क्योंकि जो रॉयल्टी इस मिट्टी के खनन से सरकार को मिलनी थी वो वास्तविक रूप से नहीं मिल रही। बेहद कम खनन दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविक रूप से खनन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जिन विभागों पर, जिन अधिकारियों पर जिम्मेवारी है कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी करे और जो माइनिंग हो रही है, खासकर इलीगल माइनिंग हो रही है, उस पर शिकंजा कस सके, वो अभी खामोश है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।